एक फास्ट वे ले लेता हूँ मैं। डिज़ाइन यूनिकनेस में बिना डेवलपर्स क्या देख रही है करके, a serene and city view from each apartment, zero wastage of spaces of layout। जैसे आपने साइट विजिट में भी मैंने हर बार कहा है कि हम किस तरह से हमारी यूएसपी क्या है। सो दिस इज़ आवर यूएसपी, 4 साइड्स ऑफ यूनिट ओपन ऑन यूनिट प्लान। अपने प्लान्स में भी देखे रहेंगे हम लोगों ने काफ़ी कुछ ट्राई किया हो कि देयर विल बी सब साइड से आपको ओपननेस मिले। वेल lit and cross ventilation spaces on all 4 sides from each apartment। Planning will be done considering wind and sun path movement। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। हम लोग मॉडल्स बनाते हैं कि मॉडल्स में हम लोग देखते हैं कि हम कहाँ से कौन सा टावर कितना हम लोग मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर सके। आप एक बात समझ लीजिए, आपके जितने भी समझो आपने टावर देखा, टावर का एलिवेशन देखा, आपका जो टावर रहेगा उसके ऊपर ही मेरे फ्लैट्स रहेंगे। तो मैं वैसे ही ट्राई करूँगा कि मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सभी को मिले। सो मेरा यहाँ पे वो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन रहेगा कि मैं सभी को ये चीज़ दूँ, मेरे नए सेल फ्लैट को भी और आपको भी। तो मेरा यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि मेरे सेल फ्लैट कहीं और देख रहे हैं और आपके फ्लैट्स कहीं और देख रहे हैं। इट विल बी यूनानिमस प्लानिंग, विल बी कंसिडरिंग विन एंड चार्ज। अच्छा, यहाँ पे 10 फीट की हम लोग ने हाइट प्रपोज की है, क्लियर हाइट प्रपोज की है हम लोग ने। सो उसके लिए हम लोग ने 3.20 मीटर्स की हम लोग ने हम लोग ने यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि हम लोग 3.20 मीटर्स के हिसाब से काम करेंगे। ग्लेज विंडोज़ रहेगी, सर्विस टॉयलेट एट मिड लैंडिंग लेवल पे रहेगी, डेडिकेटेड कार ड्रॉप ऑफ एरिया रहेगा, डेडिकेटेड वेटिंग स्पेस फॉर 8 to 10 कार्स एट ग्राउंड लेवल रहेगी। काफ़ी कई बार देखते हैं कि आपके वहाँ पे अगर ड्रॉप ऑफ पॉइंट रहेगा, भाई चलो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं रहेगा। देयर विल बी अ सिस्टमैटिक डिज़ाइनिंग के सबसे जगह पे आप जहाँ पे भी उतरेंगे वहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड के लिए या फिर गाड़ी खड़ी रहेगी जहाँ पे आप उतर सके और बाहर निकल सके। नेक्स्ट, ग्रैंड डिज़ाइन है, डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी। ये तो ऑब्वियसली मीन्स आपने देखी रहेगी कई जगह पे। हाई स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट ब्रांड एलिवेटर्स विद सेपरेट लिफ्ट। ये नेक्स्ट पॉइंट आप समझ लीजिए, एक लेफ्ट लॉबी फॉर सर्विसेज, कुरियर, डिलीवरी बॉयज, डोमेस्टिक हेल्पर्स, स्टाफ, पेट्स, ऑन ग्राउंड फ्लोर्स एंड ईच फ्लोर लेवल। ये हम लोग इसलिए कहते हैं कि दोनों चीज़ के लिए ऑब्वियसली हम किसी को सेग्रीगेट करना नहीं चाहते, पर एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नॉर्म्स के लिए भी हम ट्राई करेंगे कि ये चीज़ हो जहाँ पे आपको पता चलेगी कि हाँ ये जो बंदा आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग में कोई एंटर होता है पर आपको पता नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है, बट यू नो इफ द पर्सन इज इन दिस कैटेगरी, वो कहाँ से जाएगा और कहाँ से ऊपर जाएगा वो। सो वी विल मेक श्योर दैट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आगे जाके आपको समझेगा कि हाँ ये बंदा ये कैटेगरी का है तो यहाँ पे वो काम करेगा। डेडिकेटेड ड्राइवेज एंड पार्किंग बेस, एम्पल विजिटर्स पार्किंग स्पेस। ऑब्वियसली ये तो प्रोजेक्ट में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट, सो हम लोग ने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ये साइज ऑफ द प्लॉट के हिसाब से होता है। सो हम लोग ने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है कि 30+ लाइफस्टाइल रिक्रिएशनल एमिनिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। दैट विल बी अ लिस्ट प्रोवाइडेड। हम लोग ने भी लिस्ट बनाई। एक्चुअली आपने तो बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है 99 पेजेस की, तो मैं तो 2 दिन लगा मेरे को पढ़ने के लिए उसको। तो बट आई विल प्रपोज माई लिस्ट ऑल्सो कि उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सी बेसिकली हम आज के दिन में जो एमिनिटीज़ दे रहे हैं या एमिनिटीज़ बताएंगे, दिस विल बी रिमोटली फॉर एवरीवन, सबके लिए सेम रहेगी, रिहैब हो या सेल की है। तो मैं आपके साथ में आज के दिन में एक समझ के चलिए कि मैं पार्टनरशिप के हिसाब से आ रहा हूँ। तो मैं जो सेल में दूंगा वो आप में देने वाला हूँ, जो आप में देने वाला हूँ सेल में देने वाला हूँ। वो इंटरनल एमिनिटीज़ की बात हुई। एक्सटर्नल तो ऑब्वियसली सबके लिए एवरीवन विल बी एंजॉइंग द सेम प्रीमाइसेस, सेम फैसिलिटी, सेम एमिनिटीज़। तो ये सब चीज़ें मैं आपको मेरी तरफ से भी, मैंने भी आपकी एमिनिटीज़ काफ़ी हद तक पढ़ी हुई है और वी विल बी ऑल्सो गिविंग आर एमिनिटीज़ लिस्ट इन दैट मैटर। नेक्स्ट, सो एक रेफरेंस इमेजेस है जो हम लोगों ने पहले भी काम किया हुआ है। रेफरेंस इमेजेस में मेरे साइट विजिट में भी लोगों ने काफ़ी कुछ देखा हुआ है कि मैंने रूफटॉप में मैंने एक स्विमिंग पूल दिया हुआ है और मैंने अपना जिम एरिया जो पूरा का पूरा फ्लोर है वो दिया हुआ है। सो मैंने ये काफ़ी कुछ चीज़ें की हुई है एमपी थिएटर में, जहाँ पे मेरे सेक्रेटरी को मीन्स जो हम लोग चेंबूर में गए थे वहाँ पे एक सेक्रेटरी को मिले थे, तो हम लोग जहाँ बैठे थे वो एक डेडिकेटेड एमपी थिएटर था
एमपी थिएटर में सब लोग बैठे थे और वहाँ पे जो चाय हम लोगों ने बाकी रिफ्रेशमेंट की थी और हम लोग अपने सेक्रेटरी को मिले थे। नेक्स्ट, सो ये खाली रेफरेंस इमेजेस है, ये परगोला दिया हुआ है, ये सिटिंग एरिया है, अगेन रूफ टॉप पे आपको परगोला भी हम लोग देंगे। नेक्स्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी विद ऑल द एमिनिटीज। यहाँ पे हम लोग भी हम कोई भी प्रोजेक्ट में जब उतरते हैं तब वी मेक श्योर कि हम है ना कोई मेक के साथ में बात करें, यानी हम बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग ये लगा देंगे वो लगा देंगे, नहीं, हम साथ में उसके साथ में हम लोग बताएंगे कि कौन से मेक में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने डेडिकेटेड हाई क्वालिटी एलिवेटर्स ऑफ रेप्यूटेड मेक विद सर्विस लिफ्ट्स। सो हम लोगों ने यहाँ पे मेक लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये हमारा यहाँ से आज से कमिटमेंट है कि हम ये मेक में काम करेंगे, इसके अलावा और कोई मेक में काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे फ्लोरिंग्स में भी हम लोगों ने लिखा हुआ है कजारिया और आरके। एक्चुअली शायद हम जब कोई साइड विजिट में थे, शायद किसी ने मुझे पूछा था कि ये कौन सा है, तब हम लोगों ने बताया था कि कजारिया हम लोगों ने लगाया हुआ है। इन द हम लोग के चेंबूर के प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कजारिया लगाया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने रीडेवलपमेंट किया हुआ है। सो एक वो हमारे तरफ से ये वॉल्स एंड सीलिंग में भी इंटरनल वॉल्स विद जिप्सम फिनिश एंड प्लास्टिक पेंट। अगेन हम लोगों ने मेक ब्रांड लिखा हुआ है, एशियन पेंट से हम काम करेंगे। सीलिंग विद जिप्सम फिनिश एंड प्लास्टिक पेंट, अगेन एशियन पेंट से काम करेंगे। डोर्स रेड मिरेंडी टीक वुड एंड इक्विवेलेंट, हॉट प्रेस सॉलिड कोर फ्लश डोर्स विद वीनियर फिनिश, श्रीजी वुडक्राफ्ट एंड कल्पतरु डोर्स। ब्रांडेड एंड डिजाइनिंग हार्डवेयर फिटिंग्स, अगेन गोदरेज यूरोपा इक्विवेलेंट। विंडोज कलर्ड पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम स्लाइडिंग्स, जिंदाल डोमल एक्सेट्रा। विंडोज विद रिफ्लेक्टिव ग्लास, सेंट गोबिंग और मोदी। इन इटालियन मार्बल विंडोज सील्स, स्टोन ब्रशेस इन क्लासिक मार्बल। सो हम यहाँ पे आए हैं आपको विद मेक क्या करेंगे, मीन्स ऑब्वियसली मेरे पास प्रपोज प्लान्स नहीं है, पर हमें पता है कि हम जब प्रपोज प्लान बनेगा तो उसके ऊपर हम लोग किस तरह से ब्यूटीफाई करेंगे। नेक्स्ट, टॉयलेट्स, अगेन डिजाइन एंड टाइल्स ऑन वॉल्स, कजारिया आरके ब्रांडेड सैनिटरी, जैगुआर हैंड्सग्रो, हॉट एंड कोल्ड डाइवर्टर्स, जैगुआर हैंड्सग्रो, डिजाइनर सीलिंग इन एक्रेलिक विद एल्यूमिनियम फ्रेमिंग। जो आपने जब मेरे यहाँ पे जो बिना स्मार्ट हाउस में आए थे तभी आपने कोई चीज़ें देखी थी वहाँ पे। सो दिस आर द मेक ऑलरेडी बीन देयर, हम लोगों ने वहाँ पे पहले से इंकॉर्पोरेट की हुई और देखा भी था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फिटिंग, ऑब्वियसली सीसीटीवी कैमरा विल बी देयर ऑन ऑल अराउंड द कंपाउंड्स। द टावर फैसिलिटीज, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, आरसीसी फ्रेमवर्क विल बी देयर। फायर फाइटिंग सिस्टम्स फॉर कॉमन एरिया एज पर द नॉर्म्स। सिक्योरिटी फीचर्स में ग्रैंड एंट्रेंस टू द प्रोजेक्ट, वीडियो डोर फोन इंटरकॉम फॉर ईच फ्लैट्स। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट के ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं, गोदरेज एंड हाइविजन। नेक्स्ट, इंटरनल रिक्रिएशन एमिनिटीज, अगेन ये आपके साथ में बैठ के मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, किस तरह से कौन सी एरिया किस तरह से यूटिलाइज करनी है। जैसे मल्टीपर्पज़ हॉल बैंक्वेट जो हम प्रपोज करते हैं कि हम मल्टीपर्पज़ हॉल बैंक्वेट बनाएं। आप इतनी बड़ी फैमिली है, ऑब्वियसली आपके वहाँ पे भी फैमिली में कोई एक जन की वहाँ पे भी फंक्शन रहेगा, तो भी हमें भी चाहिए कि आप वो इंजॉय कर सके, एक मल्टीपर्पज़ हॉल हो, तो यू कैन यूटिलाइज द एरिया। होम थिएटर रहेगा, इंडोर गेम्स विद पूल, टेबल टेनिस एंड चेस एंड कैरम। हेल्थ क्लब विद एम्यूनिटीज सच एज टीम्स, जकूजी, जिम्नेशियम विद ब्रांड क्वालिटी इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट, sit outs for ladies and senior citizens, children play area with sand pit and other equipments, stage and amphitheater for events, open air yoga area, lush green landscape with jogging track. So अपना इतना बड़ा premises है, so obviously हम jogging track भी एक पूरे के पूरे उसमें अपन बनाएंगे तो भी अपने लिए काफ़ी हो सकता है। नेक्स्ट, so ये स्लाइड पे आने के पहले एक लाइन में कहूँगा, हम ये सब पहले से प्रोजेक्ट करते हैं, बताते हैं, हम सपने दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझ के चलो, मैंने आपको ये सब दिखाया, सपने दिखाते हैं। मेरे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, या मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है कि नहीं है। मीन्स एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं कल उठ के कोई भी चीज़ों में मैं अगर लड़ना है मुझे और मैं उसको ओवरकम करना है, तो मैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से ही कर सकता हूँ। इस दूसरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये प्रोजेक्ट में या कोई भी प्रोजेक्ट में और ये इंडस्ट्री में। इफ़ आई एम केपेबल इनफ, मैं केपेबल इनफ रहूँगा तो मैं ओवरकम करूँगा। जैसे मैंने कोविड में ओवरकम किया,
वो 45 डेज साइट रुकने के बाद में भी मैंने 22 महीने में प्रोजेक्ट पूरा किया. सो माई फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जस्ट ओवरव्यूइंग इट. नेक्स्ट सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मेरी 664 करोड़ की है जो मैंने सबमिटेड है मेरी 664 करोड़ की सबमिटेड है. नेक्स्ट खाली एक RBL बैंक से जो मैंने सबमिटेड की हुए मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ले लिया है. नेक्स्ट एंड नेटवर्क सर्टिफिकेट इज 643 करोड़ जो मेरी बैकिंग है इसमें. सो दिस इज व्हाट. नेक्स्ट या एनी क्वेरीज? सर 5वां दिन आई थिंक सो मैंने सुना प्रेजेंटेशन का आपका यहाँ पे. आई अगेन इंट्रोड्यूस, बहुत लोग पीछे से जुड़े, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में नहीं थे. मेरा नाम है निकुंज संघवी. आई एम द MD ऑफ वीना डेवलपर्स राइट नाउ. रीडेवलपमेंट का सब्जेक्ट है वो हम बड़े सीरियसली लेते हैं क्योंकि इसके साथ काफ़ी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है. हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे पाए, समझा पाए हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं और हम किस तरीके से आपका सपोर्ट चाहते हैं. तो आपने जो भी यहाँ प्रेजेंटेशन में जो भी आपने देखा, इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी रैंडम आपको कोई चीज़ समझनी हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हम क्वेश्चंस के लिए ओपन है. कंसिडर इट. जो भी कोई भी सवाल है बिना संकोच के आप पूछ सकते हैं. कोई भी चीज़ हो जो नहीं समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई चीज़ ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, वो आपके दिमाग से हटा दो. आपका ही एक परिवार के वहाँ से कोई आए हैं, जिस तरीके से आप अपने परिवार से बात करते हो खुले मन से, उसी तरह आपको जो भी शंका है वो आप पूछ सकते हैं खुले मन से. एनीवन? प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई क्वेरी है? अभी तक उन्होंने जो स्लाइड शो किया है उसके ऊपर कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं. अगर अभी नहीं लेना है तो हम लोग लास्ट में भी ले सकते हैं, जैसा आपका तब तक आप क्वेश्चन सोच सकते हैं कि भाई एंड में हमें क्वेश्चन लेना है प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो हम लोग लास्ट में. तो निकुंज भाई, बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू मुरारी जी, आपने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और इतना डिटेल में आपने एक्सप्लेनेशन भी किया. थोड़ा हिंदी में ज़्यादा होता तो लोगों को और मजा आता. सर हमारा लिस्ट काफ़ी लंबा है, काफ़ी आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस कवर कर लिए अपने प्रेजेंटेशन में. तो सबसे पहले ऑलरेडी आपने एक आंसर दे दिया है कि जो हमारा टेंडरिंग प्रोसेस था हमने ट्राई किया है कि स्टैंडर्डाइज्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो कि स्टैंडर्डाइजेशन हो, सिंपल हो और एक साइंटिफिक वे में हमने किया है कंपैरिजन कि जो डेवलपर्स इनपुट्स देते हैं उसके बेस पे ही हमारी सिस्टम उसको एक नंबर्स दे देवे, मार्क्स दे देवे और उस हिसाब से जो जिसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं वो सिस्टम हमने किया है. तो आपको उस प्रोसेस के बारे में आपने अगर देखा हो तो आपके कोई कमेंट्स अगर हो? इसमें सिर्फ ऐसा है, आपने पैरामीटर्स राइट कवर किए हैं, आपने द क्राइटेरिया यू हैव कवर्ड इट राइट, बट इसमें आपका बैलेंस नहीं है कहीं पे भी. समझो आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफर करूँ, 25% ऑफर किया तो मेरा स्कोर 56 आता है, 30 ऑफर किया तो 70 हो जाता है. किसी ने प्लस माइनस जो डिफरेंशियल, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट विच कैन बी डन कंप्यूटराइज्ड, इट हैज़ टू बी डन होलिस्टिकली. ये क्या बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल नहीं है ये. ठीक है, एक पार लाने के लिए आपने किया, समझने के लिए किया, बट आपको हर एक चीज़ का हर एक का पहलू देखना पड़ेगा. कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, वो सिस्टम कैप्चर नहीं कर पाता है. सो एक लेवल तक, ये लेवल तक लाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है. आपको क्लैरिटी मिली, सही मायनों में आपको नॉलेज भी ऑटोमेटिकली नॉलेज मिल के आपका यहाँ तक एकदम सही था. आगे इवेल्युएशन के लिए आई थिंक आपके PMC सर भी है. एट दिस स्टेज ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी रिक्वायर्ड. यस. तो सेकेंड जो हमारा लिस्ट आया होगा वो ब्लैंक दे दिया. सही बात. तो पहले में हमने दिखा था ताकि मेजरेबल हो, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं तो मेजरेबल नहीं है तो कंपैरिजन नहीं होगा इसमें. थैंक यू. वीना डेवलपर्स के बारे में मैं एक मेरा वन लाइन आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ. लगभग 93 से मैंने देखा है हरीश भाई को काम करते हुए. जब मैं रवि ग्रुप में था तो रेगुलरली वहाँ आते थे. तो 93 ऑनवर्ड
देख रहा था उनको किस तरह सक्सेस कर रहे हैं, किस तरह आगे आगे प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं, उनकी काम करने की स्टाइल क्या है, थिंकिंग क्या है उनकी। और महावीर नगर से उन्होंने जो स्टार्ट किया, तो उसको मैं एक लाइन में ये बताऊंगा कि बहुत कम डेवलपर्स मैंने देखे हैं लास्ट 30 ईयर्स में जिसमें जिनको मंदी नहीं नड़ी है। बिना डेवलपर्स वन ऑफ द बिल्डर ऐसा है जिनको मार्केट की मंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका राज क्या है कि आपको आज तक लगभग 4 से 5 मंदी बढ़ी आई है 93 ऑनवर्ड से, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको एक भी मंदी असर नहीं हुआ? सर मेरे फादर ने एक कंपनी एस्टैब्लिश की थी, उसका 4 गोल्डन रूल है। नहीं, इट्स ओके। 4 गोल्डन रूल है। सबसे पहला हार्डवर्क, कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गलती से भी किसी ने ऐसा जवाब दिया कि मैं ये कल करूँगा, तो उसकी शामत आ जाती है। सो हमारी जेनेटिक्स, कंपनी की जेनेटिक्स में वी हैव ट्रेन्ड द पीपल दैट वे, द 225 पीपल, 227 पीपल विच आर वर्किंग विद अस, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज काम 12 से 14 घंटे की ड्यूटी होती है। कुछ लोग हैं जो हमारे रियल एस्टेट से, जैसे विरल भाई हमारे सप्लायर है, हमें सप्लाई करते हैं, उनको रात को हम 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे गोडाउन खोला कि हमको सामान चाहिए तो चाहिए, कल चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। इस तरीके का जो एटीट्यूड हमने रखा है, उसी वजह से हमारी टाइमलाइंस हम मीट कर पाते हैं। टाइमलाइंस मीट करते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो सेल्स होता है, सेल्स होता है तो पैसा आता है, तो ऑटोमेटिकली काम होने वाला है। आज कोई भी नई फ्लैट परचेसर भी रहेंगे, भले यहाँ रहते हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगी में 1-2 फ्लैट खरीदा होगा, वो जाते हैं, ले देखते गए 15 दिन में एक स्लैब आना चाहिए, 3 महीना देखो कि भाई 3 महीने में 6 स्लैब हुआ क्या, तो बराबर है ये बिल्डर। बाकी आपके पास ऐसा कोई इवेल्युएशन मेथड नहीं है कि ये सही है ये गलत है, वो तो जिस दिन आपके साथ गलत होने वाला है उस दिन पता चलेगा कि मेरे साथ गलत हो चुका है। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी में इन दिस इंडस्ट्री यू हैव टू रिमेन वेरी प्रोएक्टिव। ये एक सबसे पहला हमारा गोल्डन रूल है। सेकेंड है, हम ब्याज पे काम नहीं करते। जो आज बहुत मार्केट में एक सिस्टम आ चुका है, कॉर्पोरेट डेट, सिंडिकेट डेट, स्ट्रक्चर्ड डेट, बहुत लोग ब्याज पे काम करते हैं। उसमें क्या होता है, ब्याज में मुझे एक एस्टिमेट पकड़ के चलना पड़ेगा कि भाई ये महीने में मेरा इतने सेल होएगा तो मेरा काम होएगा, तो मैं ब्याज चुका पाऊंगा, तो मेरा कंस्ट्रक्शन का खर्चा निकलेगा। अभी वो हिसाब से, मार्केट के हिसाब से वो चलता तो है नहीं। हम एस्टिमेट सिर्फ कागज़ पे करते हैं, होता नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस भी उस पर बहुत सारी कुछ डिपेंड करती है। तो जैसे मंदी आती है तो जो सिस्टम में पैसा आता है वो सबसे पहला ब्याज वाला लेके चला जाता है, तो काम करने के लिए तो पैसा ही नहीं रहता है उनके पास। तो मेरे फादर की पहले दिन से फिलोसॉफी रही कि वी आर अ नॉन डेट ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ डेट। तो हमारे पे कैश फ्लो का प्रेशर कभी रहा नहीं कि ये काम के लिए अभी ब्याज करोड़ रुपए सिस्टम में आ रहा है, 80 लाख रुपए तो ब्याज वाला लेके जाता है, काम करने के लिए 20 लाख ही है, तो वो पूरा का पूरा हम प्रोजेक्ट में लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। तीसरा उनका सिद्धांत है डिसिप्लिन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रेरा तो 2016 में एस्टैब्लिश हुआ है, मेरी फादर की 1999 से सिस्टम है। हमारे 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 5 अलग अलग कंपनियां हैं। उस प्रोजेक्ट में पैसा एक्सेस पड़ा है तो वहाँ का पैसा आप इस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते। आप इस प्रोजेक्ट खुद अपनी तरीके से मेहनत करें, उसका माल बेचे और कमाए। दैट फाइनेंशियल डिसिप्लिन व्हाट रेरा इज टीचिंग टुडे, वी आर फॉलोइंग फ्रॉम 1999. So that is the vision what my father carries. I am just following his footsteps. और चौथा, वो उनका बोलना एकदम है, बेचता सदा सुखी। हमने कभी माल के साथ मोहब्बत नहीं की। जिस समय में तेजी है तो तेजी, मंदी है तो मंदी, हमने माल बेचना कंटिन्यूस कभी बंद नहीं किया। क्या होता है, काफ़ी डेवलपर ऐसा लगता है कि हर एक समय था, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं यहाँ पे, आपको पता होगा 2004 से लेके 2012 तक हर महीने में 500 रुपया बढ़ता था, 1000 रुपया बढ़ता था, 700 रुपया बढ़ता था। तो बिल्डर क्या करते थे, माल बेचना बंद कर देंगे, भाई एक काम करो, ब्याज पे पैसा लो, बिल्डिंग तैयार करो, फिर प्राइस 2000, 3000, 4000 रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो उससे हम ज़्यादा कमा लेंगे, ब्याज अपने को सस्ता पड़ेगा। मेरी फादर की मेंटालिटी हमेशा उल्टी रही है, उनके विरुद्ध रही है हमेशा।
कि भाई जो अपना पैसा उतना ही है जो कस्टमर अपने को देता है, दैट इज आवर ओरिजिनल मनी। बाकी जो आता है ना वो स्टॉक गैप मनी है, वो ठीक है, सब्सिडी नहीं है हमको, उसको वापस हमको ब्याज के साथ चुकाना है। और जब भी ये मार्केट तेजी के टाइम पे हम बेचे नहीं और मंदी में हम बेचने निकाले तो कोई खड़ा कौन रहेगा, क्योंकि वो भी कोई भी सोचेगा भाई उस टाइम पे तो मुझे फ्लैट नहीं दिया था, अभी मेरा बारा है, अभी मैं ऑफर देता हूँ तुमको समझ में आता है तो तुम हमको दो। वो कस्टमर कभी कभी ऐसे काउंटर करते हैं। सो उनका हमेशा नियम है कि भाई आप हमेशा बेचते रहो, कभी रुको मत, कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। आज क्या है, आज की परिस्थिति के हिसाब से आप काम करो। एंड सेकेंड थिंग, जो एक्विजिशन हम करते हैं हम खुद के पैसे से करते हैं, ना गांव से ब्याज से उठा के हम करते हैं कि कहीं ना कहीं मैं कर्जा करूं और अपॉर्चुनिटी ढूंढूं और कोई कारण सर XYZ रीजन से वो प्रोजेक्ट मेरा अटक जाता है तो उसके पीछे मेरे 5 प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं वो अटक जाते हैं। सो दीज आर द 4 गोल्डन रूल्स विच ही हैज फॉलोड टिल डेट एंड एज ऑफ नाउ। आपने जैसे कहा 3 मंदी 4 मंदी आज तक चली गई है, हमको कभी असर आया नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, नफे में नुकसान होता है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। सो दीज आर द 4 रूल्स विच वी फॉलो एंड वी आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग इट इवन टुडे। थैंक यू निकुंज भाई, और ये आशा है कि यही प्रिंसिपल्स हमारे प्रोजेक्ट में भी फॉलो होंगे। सर आज के डेट में हम अभी जो काम कर रहे हैं वो हमारे पैसे के लिए काम, ठीक है पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो होने ही वाला है, बट एक काम कर रहे हैं कि भाई हम एक तरीके से हमारी एक सेवा चालू है। 225 एम्प्लॉय है डायरेक्ट, उसके घर में 3 लोग रहते हैं 4 लोग रहते हैं। आज मेरी सब साइड मिला के मेरे पास 1900 लेबर काम कर रहे हैं, उनका परिवार चलता है। एक हम आज हम क्या बनी है तो हमारा धर्म है कि भाई कर्म करते रहो, तो एक करने के लिए हम कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट फॉलोइंग मनी। हमारे इंटेंशन है कि भाई कोई अच्छी चीज़ दे। आज 216 परिवार को नया घर मिलेगा तो जो नया घर की खुशी रहेगी, काफ़ी बुजुर्ग होंगे, उन्होंने बोला कि मैंने आज 30 साल पहले 40 साल पहले घर खरीदा था, अब मेरे बच्चों को मैं ये देना चाहता हूँ वारस एक। मैं उनको ऐसा फीलिंग आता है कि मैं अपने बच्चों को ये वारसागत में देके जा रहा हूँ, तो उनको भी एक अच्छा महसूस होता है कि भाई मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ करके गया। कुछ फैमिलीज हमने रीडेवलपमेंट में देखी है कि ये तो हमारी ये अपनी बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छी है, माड़ा के बिल्डिंग्स भी हम डेवलप करते हैं, तभी वो घर में जो रहते हैं ना उनके लड़कों को लड़कियाँ नहीं देते कि भाई तुम किस तरीके से रह रहे हो, तुम्हारा वॉशरूम कॉमन में है। आज के तारीख में ऐसी कोई जगह पे कोई लड़की नहीं देते हैं। ये हम रीडेवलपमेंट करते हैं और जिस तरीके से हम स्पीड में काम देते हैं, उसके बाद लोग हमको कहने आते हैं कि सर आप हमारे 3 साल से नहीं हो रहा था, 4 साल से नहीं हो रहा था, आपने हमको नया घर हमारा खुद का दे दिया तो हमको हमारी शादी हो गई। देयर आर लॉट ऑफ सोशल फैक्टर्स विच वी वर्क फॉर। मनी इज़ वन पार्ट। आज कोई भी काम कर रहे हैं, आप भी बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करता है या जो भी करते हैं, मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट, दैट इज़ अ बट किस भावना से करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रीडेवलपमेंट बिजनेस में मेरा यहाँ आना जरूरी नहीं है, बट आई रीड एज माई फादर्स हैव गाइडेड दैट रीडेवलपमेंट इज़ अ वेरी सेंसिटिव बिजनेस। आपके साथ आप जो कमिटमेंट कर रहे हो, आप जितने लोग हैं सोसाइटी के उसके भविष्य के साथ भी आप उसका डिसीजन ले रहे हो, तो वो उनके भविष्य का डिसीजन लेने के लिए आपको ज़्यादा सावचेत रहना है। सो वो आइडियोलॉजी से हम काम करते हैं। थैंक यू निकुंज भाई। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हमारा जो टाइमलाइन है आपने देखा होगा, हमने हर फ्लोर पे हर बिल्डिंग में लगाया हुआ है कि दिसंबर 23 को हमें बिल्डिंग खाली करना है। तो क्या आप इसके लिए डिसीजन आपको इमीडिएटली लेना पड़ेगा। डिसीजन इमीडिएटली लें। आप देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि क्या आप इस टाइमलाइन को फॉलो करेंगे एग्रेसिवली हमारे साथ। सर आप डेवलपर किस तारीख को सिलेक्ट करेंगे उस दिन से समय शुरू होगा। मेरी भी कुछ क्वेरीज है, बट आपके एड्रेस होने के बाद मैं बताऊंगा, बिकॉज टाइमलाइन इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन दैट। एक मेरा कंप्लेन है जुना कि लगभग 2002 की बात है, 2002 या 2003 की बात है, आपका मावी नगर में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बिना संतोष। तो उस नज़दीक में हमारा गौरव गार्डन, तो वहाँ पे मैं मार्केटिंग वगैरह मैं संभाल रहा था। हम लोग 1500 में बेच रहे थे, आप 2500 में बेच रहे थे। तो जो रॉयल कस्टमर आता था, जो प्रीमियम कस्टमर आता था, आप लेके जा रहे थे, और जो बाकी बचता था वो हमारे पास आया। तो कहने का मतलब है कि ये जो ब्रांड आप क्रिएट कर रहे हो कि जो गैप 1500 से 2500, यानी उस टाइम पे अगर आप काउंट करते हो तो ऑलमोस्ट 50 to 60% रेट आप ज़्यादा ले रहे थे।
और फिर भी लोग ले रहे थे आपके यहाँ पे, तो उसका क्या सक्सेस का रीज़न क्या है? सर ब्रांड की तो कोई वैल्यू है। सबसे पहले ब्रांड हम वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रांड का मतलब कोई बता सकता है क्या आप में से? व्हाट इज ब्रांड? एनीथिंग? રાઠોડજીની કૃપા એ તેના વગર તો કઈ થતું જ નથી। એની કૃપા રાઠોડજીની ब्रांड का मतलब है आपकी कमिटमेंट ऑनर करना, जो कमिट किया है वो डिलीवर करना। एक बार आप ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित कर लो और आप उसी चीज़ को कंटिन्यूस करते जाओ, यू बिकम अ ब्रांड। लोगों को घर खरीदने का एकदम सिंपल है, हम डेवलपर आपके पास आते हैं, हम आपको एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं, एक टाइमलाइन नक्की करते हैं कि भाई ये 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और ये सारी एमिनिटीज़ देंगे। उसके जो आपको पहले दिन पे बता गया था उससे कुछ 2 चीज़ ज़्यादा दूँ तो आप खुश होंगे या नहीं खुश होंगे? खुशी होंगे इसी बात में। यही बात आप आपके सर्कल में, आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में आप बात करेंगे, उस चीज़ की चर्चा करेंगे, तो वर्ड ऑफ माउथ फैलते जाता है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट हो जाती है। सो इट इज़ अ चेन रिएक्शन। आप समाज को कुछ देते हो, वही चीज़ आपको मिलती है। अच्छी चीज़ दो, अच्छी मिलेगी। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलेगी। क्वालिटी दो, क्वालिटी मिलेगी। प्राइस दो तो प्राइस मिलेगी। मैं मेरे वेंडर को 10 रुपया ज़्यादा देता हूँ तो मुझे, जैसे इन्होंने बताया, 50-60% मुझे ज़्यादा मिलता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, इकोनॉमिक्स है ये, सिंपल। थैंक यू निकुल भाई। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है हरिओम, आपने देखा होगा कि पूरी गली जो है रीडेवलपमेंट चालू है। ओवरऑल बोरीवली में 750 या उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट, 1176 टू बी स्पेसिफिक, लेटेस्ट 1176 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी वैल्यू एडिशन के लिए एक ब्रांड चाहिए, ताकि प्रॉफिट रहे डेवलपर के साथ, और अगर डेवलपर के साथ प्रॉफिट आ रहा है तो हमारे साथ वो ज़्यादा शेयर करेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कि प्रोजेक्ट थोड़ा अलग ग्रांड बने, यूनिक बने। नज़दीक में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना हो जहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे बना हो, क्योंकि लोकेशन, साइज़ सब हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा आइडिया है सर कि जो प्रोजेक्ट बनेगा वो फ्यूचर रेडी हो, यानी नज़दीक में इस तरह का कोई एमिनिटीज़ ना दिया हो, प्लानिंग इस तरह का अलग हो और फ्यूचर रेडी हो, ताकि या नज़दीक के एरिया में कोई भी फ्लैट लेना चाहता है तो पहले वो हरिओम में आए कि भाई हरिओम में फ्लैट मिलेगा, उसको बजट में बैठता है तो हरिओम ही ले, नहीं मिला तो ही दूसरे जगह ले। तो इस तरह का हमारा एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपकी जो प्लानिंग हो, एमिनिटीज़ हो, इस तरह की बने। एक 2-3 चीज़ ब्रीफ में बता सकते हो क्या? अभी हम कितने लोग हैं सोसाइटी में? 216 लोग हैं। किसके पास इलेक्ट्रॉनिक कार है? ईवी कार, इलेक्ट्रिक कार। 10 साल के बाद ये पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी बंद हो जाएगी, कंपलसरी कानून आ जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक कार ही चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने अपना प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, तो हमने जितने भी कार पार्किंग है हम उतने इलेक्ट्रिक चार्जर प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में। सेकेंड थिंग, अपने एमिनिटीज़ का जो फ्लैट है, आज हमारे घर एक कॉमन बात है ये, एकदम आई थिंक सो लेडीज़ विल रिस्पेक्ट दिस मोस्ट। हमारे घर पे काम करने के लिए बाहर से काम वाली बाई, बर्तन करने के लिए, झाड़ू करने के लिए, सफाई करने के लिए आते हैं। आपको जिस तरीके से आप परिस्थिति झेल रहे हो, आपको लगता है 10 साल के बाद आएगा कोई? तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे आप आज से? तो हमने जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट, जो स्मार्ट होम्स हमने बताया था आपको, कितने मिनिमम टू मिनिमम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की मेहनत करनी पड़े। आज हाउसकीपिंग लिए, स्वीपिंग के लिए रोबोटिक आते हैं, जो रोबोट क्लीन करके जाता है। डिश क्लीनर आते हैं अपडेटेड, पुराने तो जो ऐसे वो दरवाज़ा खोलो और होता है। बेटर देन दैट वी आर ट्राइंग टू मेक ईच एंड एवरी हाउस विच आर 10 ईयर। आप आज के बाद, मुझे 10 साल के बाद क्या मेरे घर में तकलीफ आ रही है, वही सोच के मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। तो दैट इज द होल आइडिया। सर एमिनिटीज़ की बात निकली है तो मैं कुछ जो आपने प्रेजेंटेशन दिया उसमें पूछूंगा एक क्वेश्चन। यस प्लीज। आपने लिखा था 3 साइड ग्लास, वो मुझे समझ में नहीं आया, तो थोड़ा आप डिटेल में। सर क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं, अपनी बिल्डिंग ऐसे एक समझ लो कि एसी के जितने डक्ट है ना, वहाँ पे एक विंडो आपकी वहाँ पे आएगी। सेकेंड विंडो लोग क्या करते हैं कि 2 साइड वॉल्स क्रिएट करते हैं और वहाँ पे वॉल्स के उसको टेक्सचर कर देते हैं। आई विल डू दिस 3 साइडेड। सो क्या होता है, टेक्निकली इट बिकम्स वन टाइप ऑफ अ क्रॉस वेंटिलेशन। जैसे आप ये टॉयलेट का डक्ट है, इस साइड पे भी मैं ग्लास दूंगा, इस साइड पे भी ग्लास दूंगा, तो देयर विल बी नो आरसीसी ओवर देयर। कॉलम्स या जो भी होगा उसके पीछे से स्टार्ट होगा।
तो आपने मेन विंडो बंद रखी मगर साइड खोली तो भी आपका ये दोनों साइड खोल दी तो ये ऑटोमेटिकली बिकम्स क्रॉस वेंटिलेशन. तो दैट इज कॉल्ड 3-sided ग्लास फसाड. फिर आपने बोला कि एक्सटर्नल कॉलम स्ट्रक्चर. तो हम जो अभी नया टेक्नोलॉजी आया है सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए विच इज़ वेरी फ्रेंडली. अभी आपके घर के अंदर आपके एक दीवार लिविंग रूम और किचन के बीच में एक कॉलम होगा, किचन और एक बेडरूम के बीच में कॉलम होगा और 1 बेड में रहते हैं और 2 बेडरूम और दोनों बेडरूम के बीच में एक कॉलम होगा. आप चाहो तो दोनों बेडरूम को ज्वाइन करना है कर नहीं सकते, किचन और लिविंग रूम को ज्वाइन करना है आप कर नहीं सकते. नाउ हम क्या प्लानिंग करते हैं आज के डेट में, कॉर्नर टू कॉर्नर कॉलम्स. इंटरनली समझो आपका 520